दुख बर्दाश्त से बाहर है बेटा। माँ बाप के आगे एक जवान बेटा कि घर में मैयत पड़ी और उस बहुत लम्हात में बेटा किस तरह बताओ जो मेरे पास गुजरे। तो एक गुलजार चले गया, अगर दिल को समझा तो 2 गुलजार छोड़ के गया। कैसा वक्त गुजरा अपने वालिद साहब के साथ? वक्त बहुत अच्छा गुजरा है और अब ऐसा वक्त नहीं आएगा जैसा वालिदैन के साथ जो गुजरता है वक्त वो बहुत अच्छा होता है और वो जो वक्त होता है वो बहुत कीमती होता है। कोई भी ये ना समझे कि ये बच्चे यतीम हैं, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। हमें अपने बाबा पर फ़ख्र है और हमेशा रहेगा क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। और वैसे तो दिल पे इतना बड़ा सदमा है हमारे, क्योंकि हमारे वो वालिद थे, लेकिन उन्होंने इस कौम के लिए जान दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो मेरे साथ वालदा मौजूद हैं, ये एक शहीद की वालदा हैं और उसका नाम है मोहम्मद गुलजार, जो शहीद हुआ तकरीबन 1.5 महीना पहले। उनकी वालदा के साथ मैं मौजूद हूँ, उनकी तमाम तर बातें पूछेंगे और पूछेंगे कि एक वालदा के लिए एक शहीद की वालदा होना बहुत बड़ा फ़ख्र है, मगर माँ तो माँ होती है। इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बताइएगा जी, कैसे हुआ शहीद? सबसे पहले तो मुझे वो बताएं, और कब हुए? जी ये मतलब पिछले महीने की 12 तारीख थी और मतलब 12 फरवरी जी। और मतलब वो उन्होंने लाका लगाया हुआ था मंशियात का, आगे कोई डाला, मकबरी आई हुई थी, इधर से मंशियात गुजरेगी, उन्होंने गाड़ी लगाई। वो अभी उन्होंने उतरने का मौका ही नहीं दिया, वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने निकल के फायरिंग कर दी। और आपके बेटे पाक आर्मी में थे? नहीं, वो एंटी नारकोटिक्स में थे। तो और उनकी तकरीबन कितनी उम्र थी? उसकी माशाल्लाह कोई है 35-36 साल। 35-36 साल उम्र थी। तो सबसे पहले जब वो शहीद हुए तो आप उस वक्त घर थी, तो आपको किसने बताया? मैं तो घर थी, मतलब पूरी दुनिया में खबर फैल गई थी ना, पता दौर कौन सा है, उनके महकमे वालों की तरफ से मतलब वो सब तो मुझे ये बताएं कि उनकी शादी हुई थी? जी हाँ। कितने बच्चे उनके? उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ। और आपके अपने बेटे कितने हैं? माशाल्लाह 7 बेटे और 6 बेटियाँ थी। 6 बेटियाँ और 7 बेटे। तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी के ऊपर कभी इंसान ने सोचा नहीं होता, एक यानी कि आप ये समझ लें माँ जी कि अगर एक, जिस तरह हम लोग अक्सर माशरे में देखते हैं कि माँ बाप बूढ़े होते हैं, फौत हो जाते हैं, औलाद एक लिमिट के ऊपर बर्दाश्त कर जाती है वो दुख, मगर वालिदैन का ज़िंदा होना और बेटे का चले जाना, ये गम तो सारी ज़िंदगी रहता है। मतलब बहुत ही दुख बर्दाश्त से बाहर है बेटा। माँ बाप के आगे एक जवान बेटा कि घर में मैयत पड़ी और उस फिर बहुत लम्हात में बेटा किस तरह बताओ जो मेरे पास गुजरे। तो मुझे ये बताएं कि जो आपके बाकी बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो माशाल्लाह एक मतलब घर में ज़िम्मेदारा करता है, भैंसे वगैरह मतलब जो घर में काम होता है वो संभालता है, और 2 आर्मी में है। दो बेटे भी आपके आर्मी में? और एक ये अभी मतलब पढ़ रहा है। देखो और जो ये शहीद हुए हैं ये आपके सबसे छोटे बेटे थे? नहीं माशाल्लाह सबसे बड़ा बेटा था मेरा। अच्छा, सबसे बड़ा बेटा था आपका। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर सी बात है जब तक ज़िंदगी लिखी हुई इंसान ने चलना होता है, ठीक है, जो बाकी बच्चे हैं, ठीक है, वो कब आते हैं? बाकी कुछ तो आपके घर ही होते हैं, जो आर्मी में जॉब करते हैं वो कब आपके पास मिलने के लिए आते हैं? महीने बाद भी छुट्टी मिल गई, 2 महीने बाद भी। तो मुझे वो वक़्त बताएं कि जब
وہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس کیا لاتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے، ان کی کیا سوچ تھی؟ بہت اچھی سوچ کا مالک تھا، بہت ہی زیادہ. اور شہید ہونے سے کتنے دن پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ ہفتہ پہلے. اور اس ٹائم انہوں نے کیا باتیں کی تھی آپ؟ اچھی اچھی باتیں کی میرے ساتھ، کچھ بھائیوں کے بارے میں، یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ مطلب جو بڑے بچے کی بڑی سوچ ہوتی ہے، باہر مطلب جو نکلے اس کو زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے. بس کافی گھر کے گلے شکوے کیے، بس اچھی اچھی باتیں بھی کی. لیں جی، آپ نے اس ماں کی بات سنی. یہ ایک شہید کی ماں ہیں، محمد گلزار ان کا نام تھا، جو شہید ہو گئے، اینٹی نارکوٹکس میں جاب کرتے تھے، اور تقریباً 1.5 مہینہ پرانی بات ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو جو ان کی بیگم ہے وہ آپ کے پاس ہی رہتی ہیں؟ نہیں، وہ مطلب 6-7 سال سے نا علیحدہ شہر میں گھر بنایا ہوا تھا. اچھا، وہ بیٹا آپ کے شہر میں علیحدہ رہتے تھے؟ الگ تھا جی. اور اب جو بچے ہیں وہ ابھی انہی کے پاس ہیں یا بچے اب آپ کے پاس؟ اب بھی تو مطلب کچھ عرصے مطلب عدت تک گھر تھی، اب ویسے الگ مطلب بچے پڑھ رہے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے. ہاں جی. تو بچے جو ہیں، بچے ان کے آپ نے بتایا 2 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں، ان جو بیٹے ہیں ان کے اندر تو آپ کو انہی کا عکس نظر آتا ہوگا. کیوں نہیں، اور وہ ہیں بھی اسی طرح ہی. میں کہہ رہی ہوں کہ بھی وہ تو ایک گلزار چلے گیا، اگر دل کو سمجھا تو 2 گلزار چھوڑ کے گیا. بس میں تو یہ دعا ہے بچوں کو نیک بنائے، بس جو اس کی دل میں تھی وہ مطلب بچے کریں. اور آپ کے خاوند ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ ہے، خامد ان کے ابو ہیں. ان کے ابو ہیں. تو وہ کس نوعیت کے ہیں؟ وہ جب انہیں یہ خبر ملی وہ کس نوعیت میں چلے گئے؟ بس وہ ایک دم بس زیادہ ہی مطلب یہ تو آپ بیٹا محسوس کر سکتے ہو. ہاں، وہ لمحہ تو بس. کیا پیغام دیں گی کہ جو اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں ہماری اس ملک میں موجود ہیں، والدین موجود ہیں جن کے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے میں آپ سے یہ لازمی سوال پوچھوں گا کہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہوا تو انسان کے اندر ایک ڈر خوف تو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی وہ جو 2 بچے آپ کے پاک آرمی میں، آپ نے کبھی انہیں نہیں کہا کہ بس اب ریٹائرمنٹ لے کے آ جاؤ؟ نہیں بیٹا، یہ تو نہیں نا، وہ تو جو مقدر میں ہے وہ تو ہے. تو ان ماؤں کو کیا میسیج دیں گی؟ اولاد کا دکھ تو بہرحال وہ تو کمی یا زخم ہم خود چلے جائیں گے وہ تو نہیں نا پورا ہو سکتا، اور اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے سب کے بچوں کو. ہاں، اور بڑا اچھا رتبہ بچے نے میرے نے پایا ہے. اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. ماں جی خوش رہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دکھ، ایک ماں کا جو دکھ ہے وہ تو ساری زندگی نہیں نکل سکتا، مگر جو یہ آپ ایک شہید کی ماں ہیں، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیں جی، ان کے جو محمد گلزار ہے ان کے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی میں بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے جو اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارا وہ کیسا رہا. میرے یہ بچے موجود ہیں، محمد گلزار شہید کے 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے گا جی کیسا وقت گزرا اپنے والد صاحب کے ساتھ؟ وقت بہت اچھا گزرا ہے، اور اب ایسا وقت نہیں آئے گا جیسا والدین کے ساتھ جو گزرتا ہے وقت وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اور آپ کون سی کلاس میں پڑھی ہو؟ میں 10th کلاس میں. 10th کلاس میں پڑھی ہو. شہید ہونے سے کتنا عرصہ پہلے آپ کی اپنے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی؟ شہید ہونے سے مطلب کہ بھی دن کے وقت ہم نے ویڈیو کال بات کی تھی. دن کو صبح ویڈیو کال کی؟ نہیں، دن کے وقت ظہر کی نماز کے وقت نا جی. تو انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور وہ اس وقت جاب پر ہی جا رہے تھے. اور کیا بات ہوئی تھی؟ بس ویسے ہی جیسے ایک والدین بات کرتے ہیں بیٹیوں سے. جی جی. تو آپ کو کہتے تھے کہ پڑھو لکھو، کیا ان کے کیا خواب تھے؟ وہ آپ کو کیا، آپ میرا خیال ہے سب سے بڑی ہیں. جی جی. تو وہ ان کے کیا خواب تھے؟ وہ آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جی وہ مجھے پولیس آفیسر بنانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ نور فاطمہ. نور فاطمہ. مجھے یہ بتاؤ کہ بابا کی یاد آتی ہے؟ جی. آپ کو کیا کیا لے کے دیتے تھے؟ سب کچھ لے کے دیتے. سب کچھ لے کے دیتے تھے. آپ کا کیا نام؟ محمد احسن. محمد یاسین احسن. ٹھیک ہے محمد احسن، مجھے یہ بتاؤ کہ آخری بار آپ کی اپنے ابو سے کب بات ہوئی تھی؟ ہم سب کی آخری باری ویڈیو کال میں آپ بھی تھے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ کبھی گھر آ کے رہتے تھے ان کے ساتھ کہاں کہاں جاتے تھے؟ کہیں گھومنے پھرنے جاتے تھے؟ سب جگہ. سب جگہوں پہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے. اور اب آپ کون سی کلاس میں ہو؟
मैं 6 और आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हुसनैन है। मोहम्मद हसनैन। आप भी उस वीडियो कॉल में, आपकी भी आखिरी मुलाकात अब्बू से वही हुई थी, ठीक है? जब अब्बू कभी घर आते थे तो क्या कहते थे, कहाँ कहाँ जाते थे? हर जगह ही जाते थे। हर जगह घूमने के लिए जाते थे। और बाबा की अब याद आती रहती है? जी बहुत ज़्यादा आती है। ले जी, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या अल्फाज बयान करूं कि एक जो शहीद की फैमिली के साथ मैं मौजूद हूं, उनकी वालदा के साथ मैं मौजूद हूँ, उनके बच्चों के साथ मौजूद हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा अरसा हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, इन बच्चों की जो वालदा है वो अभी इद्दत में है, घर मौजूद हैं, ठीक है? वो अगर होती उनसे भी मैं बात करता, मगर क्योंकि ये बच्चे हैं, उनकी वालदा, इनसे बात की। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी का एक सिस्टम है, जिस तरह कहते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार ने एक दिन मौत का मज़ा चखना है, मगर कोई भी ये ना समझे कि ये बच्चे यतीम हैं, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। मोमना, मुझे ये बताओ कि जब कभी आपके वालिद साहब घर से बाहर जाते थे, ठीक है, ड्यूटी पे, ठीक है, क्योंकि आप अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हो, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या वो आपको बड़ा समझ के कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि इन बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें पढ़ाना या कुछ? वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि खुद भी दिल लगा कर पढ़ो और इन्हें भी पढ़ाओ, ताकि एक बाद में एक मुकाम बनाओ। इस दुनिया में हर कोई जाता है, लेकिन एक मुकाम बनाकर जो जाता है ना, उसका उसे हमेशा याद रखती है दुनिया। और मेरे बाबा तो शहीद हुए हैं और हमें अपने बाबा पर फ़ख्र है और हमेशा रहेगा, क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। और वैसे तो दिल पे इतना बड़ा सदमा है हमारे, क्योंकि हमारे वो वालिद थे, लेकिन उन्होंने इस कौम के लिए जान दी है और हमें उस पे, हमें अपने बाबा पर फ़ख्र, बाबा के ऊपर फ़ख्र है। अच्छा, अक्सर हम ये सुनते हैं कि जब कभी ज़िंदगी के अंदर जब कोई ऐसा मौका आ जाता है तो इंसान को वो पुरानी बातें याद आ रही होती हैं कि बाबा ने हाँ उस वक़्त ये मायूसी की हल्की सी बात की थी कि अब मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। तो कभी उन्होंने कोई मायूसी की बात की? नहीं, कभी भी नहीं की। हमारे साथ हमेशा वो एक फ्रेंड की तरह रहे, मतलब फ्रेंड के अलावा उन्होंने ना कभी सैड बात की, ना कुछ। हम इतने हैप्पी रहते थे। तो आप उनके बड़े बेटे हो, ठीक है, इनके बाद आप आते हो, आपसे बातें शेयर करते थे? क्या बातें करते थे आपसे? कभी जब कभी जाने लगते थे, ठीक है, तो उनसे कोई फरियाद करते थे, कोई चीज़ मांगते थे? नहीं, कुछ नहीं करते थे, ठीक है। आपने इन शहीदों के बच्चों की बातें सुनी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाजों से क्या बयान करूं कि एक बूढ़ी माँ जिसका बेटा शहीद हो गया और ये 4 बच्चे, इन्हें वो छोड़ के चले गए। मोहम्मद गुलजार शहीद को अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। एक बात यहाँ पे करूँगा, शायद इन बच्चों को समझ ना आए, इनके वालदा को समझ आएगा, कि अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो मुआशरा, लोग, रिश्तेदार हमेशा ये कहते हैं यार इन यतीमों का क्या बनेगा, इनका क्या होगा, ये तो रुल जाएंगे। मगर कभी ऐसा नहीं होता। यतीमों को हमेशा इंसान आगे निकलता है, जितने यतीम होते हैं वो हमेशा बाकी लोगों से आगे जाते हैं, और ये तो शहीद के बेटे हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मोहम्मद गुलजार शहीद को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जितने हमारे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सबको जन्नत में जगह दे। और इंशाल्लाह ये जो बच्चे हैं, इनके जो जो ख्वाब हैं, ये 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के ये ख्वाब हैं कि हम लोग पाक आर्मी में जाएंगे, हम लोग पुलिस में जाएंगे, हम लोग अपने मुल्क के लिए हर दहशतगर्द से लड़ेंगे। और एक दिन वो आएगा जब ये बच्चे, पूरी दुनिया में इन बच्चों की मिसालें दी जाएंगी कि हाँ ये शहीद के बेटे थे और इन्होंने वो काम कर दिखाया जिससे हमारे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।